जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम एंड यू आर वाचिंग द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम्हें करेंटली क्लास 11 एंड क्लास 12 के साइकोलॉजी प्लस सोशोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 12 के साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 विच इज वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स वाले चैप्टर का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। विद इन 20 मिनट्स हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर दें डिस्कस करके। ओके क्लास में थोड़ा अटेंटिव बनना, अगर मैं कुछ होमवर्क दूं तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, जिससे तुम्हारे जो डाउट्स होंगे वो फर्दर और ज्यादा क्लियर होंगे। ओके लेट्स डिस्कस अबाउट द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम लोग जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है। इट इज अ फील्ड जहाँ पे हम इट इज अ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है। द सेकेंड इज सिचुएशनिज्म, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कैसे एक ही सिचुएशन में इंडिविजुअल्स डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल बिकॉज इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। डिटेल वीडियो और फुल चैप्टर वीडियो इज ऑलरेडी देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच इट। ओके सो नेक्स्ट इज असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है, वी ऑल नो असेसमेंट इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम मेजर कर रहे होते हैं इंसान के या इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल क्वालिटीज को, होता है चाहे वो इंडिविजुअल का पर्सनालिटी हो जिसे हम एक्सेस करते हैं या फिर इंडिविजुअल का आईक्यू हो। हम बहुत से मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं एंड एक डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं टू स्टडी दीज psychological qualities of an individual. We have already read that what is formal assessment and informal assessment, so I'm not going in that because chapter बहुत लंबा है, so we have to complete the whole chapter in 20 minutes, so I'm not going to discuss each and every lines in detail. Okay, now assessment का इस्तेमाल करके हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं। हम इंसान के इंटेलिजेंस या यू कहो आईक्यू को पढ़ रहे होते हैं। जैसे इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट कि हमारे अंदर में हमने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं या हमने जितनी भी चीज़ें हमें पता है हमारे एक्सपीरियंस के द्वारा, उसे हम यूज़ कैसे करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड अडॉप्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज व्हाट नोन एज इंटेलिजेंस। एप्टीट्यूड इज नथिंग बट इट इज ऑल अबाउट आवर नेचुरल पोटेंशियल टू लर्न अबाउट और एक्वायर स्किल्स। तो मैं कितना किसी चीज को सीख सकती हूँ, दैट एबिलिटी इज नोन एज एप्टीट्यूड। इंटरेस्ट क्या होता है, मेरी लाइक्स एंड प्रेफरेंसेस। पर्सनैलिटी क्या है, जो मुझे दूसरों से अलग बनाए, मेरी खुद की एक प्रोसेस, मेरे खुद का एक पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग। वैल्यूज मतलब वो जो जिस जिस प्रिंसिपल्स को मैं अपने लाइफ में फॉलो करूँ या जो बिलीव्स में होल्ड करूँ। नाउ व्हाट आर द मेथड्स जिसके थ्रू मैं अपने आईक्यू को मेजर करूँ या फिर किसी के एप्टीट्यूड को मेजर करूँ। सो इट कैन बी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग विच इज अ साइंटिफिक मेथड जो कि मेनली इस्तेमाल होता है टू मेजर एप्टीट्यूड एंड आईक्यू ऑफ एन इंडिविजुअल। इंटरव्यू क्या होता है, 1-to-1 बेसिस पे इंफॉर्मेशन हम लोग ले रहे होते हैं, राइट। पर्सन को जानने की कोशिश करते हैं। केस स्टडी मतलब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं इंडिविजुअल्स की। ऑब्जर्वेशन में हम लोगों को पढ़ रहे होते हैं, राइट, ऑब्जर्व करके। सेल्फ रिपोर्ट में इंडिविजुअल खुद अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, अपने इंटरेस्ट के बारे में बता रहा होता है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वेक्सलर का, क्योंकि इनका डेफिनेशन जो है इंटेलिजेंस का और कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादातर यूज होता है इन दी करंट सिनेरियो। नाउ अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम थिंक कर रहे होते हैं, रैशनली एक्ट कर रहे होते हैं, पर्पसफुली एंड डील करते हैं इफेक्टिवली विथ वट एवर एनवायरमेंट वी आर इन। ओके सो ऑल दिस डेफिनेशन यू कैन रीड आउट एंड ये जो पीडीएफ है, पीपीटी है, वो मिल जाएगा तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड वन इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ओके साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या है, एक ऐसा अप्रोच है जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल्स की एबिलिटीज पे फोकस कर रहे होते हैं। एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में हम फोकस कर रहे होते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है एंड एक्ट कर रहा होता है अकॉर्डिंगली। सो देयर इज वन फैक्टर थ्योरी विच इज गिवन बाय वी ऑल नो अल्फ्रेड बिनेट, एंड इसलिए मैं सबके नाम नहीं पढ़ूंगी, बट वन फैक्टर थ्योरी इज ऑल अबाउट एक सिंगल क्राइटेरिया है। इफ you are coming in that criteria, that means you are intelligent, otherwise you are not. टू फैक्टर थ्योरी में हम देखते हैं कि एक होता है जी फैक्टर जो कि जनरल होता है इन एवरीवन, एंड एक होता है एस फैक्टर जो कि इंसान को स्पेशल बनाता है इन देयर फील्ड। देन कम्स थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जिसके हिसाब से इंटेलिजेंस जो है वो 7 इंटर रिलेटेड एबिलिटीज में बटा होता है। यू कैन गो थ्रू इट, इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज दिस वन, हायरार्की और मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि आर्थर जॉनसन ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल 1 को कहते हैं हम एसोसिएटिव लर्निंग। इसमें क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं, एग्जाम में लिख के आ जाते हैं।
दैट इज लेवल 1। लेवल 2 क्या होता है? कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, जहाँ पे मैं क्या कर रही होती हूँ, मैं चैप्टर को पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ एंड अपने समझ के बेसिस पे मैं आंसर करके आती हूँ एग्जाम में। सो दैट इज व्हाट नोन एज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, जहाँ पे मेरी खुद की थिंकिंग इस्तेमाल हो रही है, मेरी खुद की समझ इस्तेमाल हो रही है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल क्या है? इसमें 3 चीजें होती हैं जहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन रह जाता है। एक होता है ऑपरेशन, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं, चीजों को समझ रहे होते हैं, जैसे तुम वीडियो देख के समझ रहे हो। कंटेंट्स में क्या होता है? टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब किस तरीके से इन्फॉर्मेशन तुम ले रहे हो, विजुअल फॉर्म में, ऑडिटरी फॉर्म में, एक्सेट्रा। प्रोडक्ट्स में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद तुम स्टोर कैसे कर रहे हो। नेक्स्ट इज योर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जिसमें आता है सबसे पहला हमारा थ्योरी विच इज गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसके हिसाब से इंटेलिजेंस जो है वो एक सिंगल एबिलिटी नहीं होती है, बट 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर। वन इज लॉजिस्टिक, जहाँ पे हमारे वर्ड्स का इस्तेमाल हम अगर फ्लुएंटली कर पाते हैं तो वी आर लॉजिस्टिक इंटेलिजेंट। लॉजिकल मैथमेटिकल, मतलब मैथ्स में अच्छे हैं हम, राइट। स्पेशल मतलब स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन हमारी अच्छी है। म्यूजिकल मतलब हम म्यूजिक पैटर्न्स को समझ पाते हैं। देन बॉडीली काइनेस्थेटिक, मतलब बॉडी का हम स्किलफुली इस्तेमाल कर पाते हैं। इंटरपर्सनल मतलब वी कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड योर बिहेवियर्स एंड योर फीलिंग्स। इंट्रापर्सनल मतलब मैं अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को समझ पाती हूँ। देन आई एम हैविंग दिस इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। Naturalistic means I can understand the nature. I can understand plants and animals. इसकी information मेरी बहुत बढ़िया है, तो then it will be naturalistic intelligence. Then comes triarchic model of intelligence, which is again given by Robert Sternberg. I'm not going to read each and every propounder. इसमें क्या होता है? एक होता है कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को ले रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, जिसके अंदर 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होता है नॉलेज एक्विजिशन, दूसरा होता है मेटा एंड तीसरा होता है परफॉर्मेंस। ओके, सो फर्स्ट में हम क्या कर रहे होते हैं? नॉलेज को ले रहे होते हैं। मेटा में हम क्या कर रहे होते हैं? प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे किन चीजों को करना है। एंड परफॉर्मेंस में हम परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जहाँ पे मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल करके नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही होती हूँ। कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैं अपने डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उससे जिस तरीके से डील कर रही हूँ, दैट इज नोन एज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। मैं क्या कर रही हूँ? मैं मेरा जो भी इन्वायरमेंट है मैं उसमें अडाप्ट हो रही हूँ। ऑल्सो मैं अपने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से शेप कर रही हूँ। सो दैट इज व्हाट नोन एज कंटेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट इज पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा अटेंशन अराउजल। हम क्या कर रहे होते हैं? हम अटेंशन पे कर रहे होते हैं, अराउज हो रहे होते हैं, राइट। दूसरा होता है हमारा साइमल्टेनियस, विच इज जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे होते हैं? इंफॉर्मेशन में रिलेशनशिप्स, मतलब कोई एक इन्फॉर्मेशन है उसको मैं दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। मतलब जो तुम ये चैप्टर पढ़ रहे हो, इस चैप्टर को तुम कनेक्ट करके दूसरा चैप्टर पढ़ोगे। सो दैट इज योर साइमल्टेनियस। सक्सेसिव मीन्स इन्फॉर्मेशन को एक सीरियल के थ्रू, मतलब एक एक चैप्टर तुम फर्स्ट चैप्टर पहले पढ़ोगे, उसके बाद सेकंड चैप्टर, उसके बाद थर्ड चैप्टर। सो इस तरीके से सक्सेसिव प्रोसेसिंग करते हो। एंड तीसरा होता है तुम्हारा प्लानिंग, वहाँ जहाँ पे तुम प्लान कर रहे होते हो कि किन चीजों को कैसे करना है तुम्हें। जैसे फर्स्ट तुम क्या करोगे? एग्जाम के बारे में सुनोगे, दैट इज योर अटेंशन अराउजल। सेकेंड इज तुम अब यहाँ पे सोचोगे कि किस तरीके से तुम पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो। साइमल्टेनियस चीजों को पढ़ोगे रिलेशनशिप्स ड्रॉ करके, या फिर तुम एक सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप चीजों को रिवाइज करोगे या लर्न करोगे, एक्सेट्रा। एंड प्लानिंग में तुम प्लान करते हो एंड फाइनली एग्जीक्यूट करते हो। अगर वो प्लान काम नहीं किया तो तुम दूसरा प्लान करते हो। दिस इज पास्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। यहाँ पे ये जो टेबल है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी कोरिलेशन है। यहाँ पे 2 होगा या फिर समथिंग लाइक 72 था या फिर 0.70 था। जस्ट चेक इट फ्रॉम योर बुक वंस। बाकी ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इट इज फॉर योर बोर्ड एग्जाम और फॉर योर सीवीटी एग्जाम, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जब हम बात करते हैं नेचर एंड नर्चर के बारे में, दोनों के बारे में, तो हमारी जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं शॉर्ट में समराइज करूँ तो क्या होता है ना, हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हमारा आईक्यू कितना होगा। मेरे पेरेंट्स का अगर आईक्यू 100 था तो मेरा आईक्यू भी 100 होना चाहिए। लेकिन लेट्स सपोज मैंने सीवीटी क्रैक किया, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में चली गई, ओके, सो क्या होगा? मेरा इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया हो गया, तो चांसेस क्या है मेरा आईक्यू जो है वो 120 चला जाए या 130 भी जा सकता है, राइट। सो इन्वायरमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेचर यानी कि जीन्स प्ले करते हैं रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन आवर आईक्यू, बट ऑल्सो इट इज नर्चर जो कि हमारे इंटेलिजेंस को फर्दर शेप कर रहा होता है। तो दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है इन आवर इंटेलिजेंस। इसके बाद हम क्या देखते हैं? असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब वही एमए क्या होता है? मेंटल एज। सीए मतलब हमारा क्रॉनिकल एज, जैसे मेरा एज अभी कितना है। एंड आईक्यू इज इक्वल्स टू एमए बाई सीए इंटू 100। ओके, आईक्यू इक्वल्स एमए बाई सीए इंटू
100. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। एक मैथ्स टाइप के क्वेश्चंस अगर आ गए फॉर सीबीटी, ओके, बोर्ड एग्जाम में बहुत चांसेस कम है। नेक्स्ट इज वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस। के अंदर दो चीजें हमने पढ़ी थी, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड वो होता है जिसका IQ 130 से अबव हो, एंड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट वो होता है जिसका 70 से बिलो हो, ओके। इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस में हम लोगों ने दो टर्म पढ़ा था, टैलेंट, प्रोडिगी एंड गिफ्टेडनेस। टैलेंट मतलब कि मैं किसी एक फील्ड में बहुत अच्छी हूँ, जैसे मैं टीचिंग में बहुत बढ़िया हूँ, मैं डांस में बहुत बढ़िया हूँ, राइट। गिफ्टेड मतलब कि कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसका IQ 130 के ऊपर है, ऑल्सो ही और शी इज एक्सेप्शनली गुड इन स्टडिंग, कुकिंग और वट एवर फील्ड ही और शी गोज टू, राइट। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था माइल्ड एंड मॉडरेट वाले तो फिर भी अगर ट्रेनिंग दे तो अच्छे से लाइफ जी सकते हैं, बट सीवियर एंड प्रोफाउंड को जितनी भी ट्रेनिंग दे दो उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं हो सकती। दे के नॉट हैव अ मैरिड लाइफ, दे के नॉट हैव अ प्रॉपर फ्रेंड्स ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। सो दिस थिंग्स वी हैव रेड इन द होल टॉपिक, isn't it? नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बहुत आसान है, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है। ग्रुप टेस्ट मतलब कि एक बार में मैं बहुत सारे लोगों का टेस्ट ले रही हूँ। इंडिविजुअल टेस्ट मतलब मैं एक ही पर्सन का टेस्ट ले रही हूँ एक बार में, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड आइटम्स यूज। एक होता है तुम्हारा कल्चरल बायस्ड एंड कल्चरल फेयर। कल्चर फेयर मतलब कि हर कल्चर में वो जो टेस्ट पर्टिकुलर बना है वो फेयर हो, एप्लीकेबल है। वेराज कल्चर बायस मतलब कुछ वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने ये टेस्ट बनाया है और उन्हीं की कंट्री में ये फॉलो हो पाएगा, दूसरे कंट्रीज में एप्लीकेबल नहीं है। वर्बल, नॉन वर्बल, कुछ होते हैं वर्बल टेस्ट, कुछ होते हैं नॉन वर्बल टेस्ट जहाँ पे तुम्हें साइन पैटर्न्स को फॉलो करना होता है, एंड कुछ होते हैं परफॉर्मेंस जहाँ पे तुम्हें परफॉर्मेंस के थ्रू बताना होता है अपने इंटेलिजेंस को, तुम्हारे परफॉर्मेंस को फर्दर मेजर किया जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट इन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं, एक बार रीड कर लोगे दैट विल बी मोर देन इनफ। कल्चर एंड इंटेलिजेंस की बात करें तो कल्चर एंड इंटेलिजेंस में एक होता है वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर क्या करता है, वो बोलता है कि तुम्हें लॉजिकल थिंकिंग आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल की, तभी तुम्हें इंटेलिजेंट माना जाएगा। एशियन कल्चर की बात करें ना तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई तुम्हें डिसीजन प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, लेकिन तुम्हें समाज में हार्मनी स्टैब्लिश करने आना चाहिए, तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए इन सोसाइटी, एक काइंड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए, या यू कहो EQ। सो इंडियन ट्रेडिशन की अगर मैं बात करूँ कि मैम इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस का क्या रोल है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि भाई इंटेलिजेंस हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा है जहाँ पे हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल सक्सेस इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम क्या बोलते हैं कि इंटेलिजेंस में एक ये भी होता है कि हमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ओके हम सोसाइटी में अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं, हम सक्सेस के लिए कुछ भी उल्टा फुल्टा काम नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी हमारे अंदर है एक सेंस ऑफ, राइट। ऑल दीज थिंग्स वी हैव रेड। वी हैव आल्सो रेड सम टाइप्स लाइक कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस एंड etc. You have to write in the comment section, okay, what were the types which we see in Indian tradition. Next is इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है या इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। जब मैंने बोला कि भाई हम इंडिया में देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तो इट मीन्स कि तुम अपने इमोशंस को समझ पाओ, अपने इमोशंस को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओ। क्लियर एवरीवन, दैट इज EQ और व्हाट नोन एज इमोशनल क्वेश्चन और इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके। इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट ऑल्सो कि हम दूसरों के इमोशंस को समझ भी पाए, ओके। नेक्स्ट होता है एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था। एप्टीट्यूड मतलब कि मैं नेचुरली किसी चीज में बहुत अच्छी हूँ, जैसे मैं नेचुरली बहुत टीचिंग में बहुत अच्छी हूँ, तो मेरा एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट की बात करें तो एप्टीट्यूड मेरा नेचुरली टीचिंग में बहुत अच्छी हूँ, मेरा इंटरेस्ट भी टीचिंग में बहुत अच्छा है, तो मैं सक्सेस होंगी अगर मेरे को ट्रेनिंग दी जाए तो टीचिंग में, इजंट इट। अब मेरा एप्टीट्यूड मतलब मैं डांस में या बहुत अच्छी हूँ, ओके, पर मेरा डांस में इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम मुझे कितना भी डांस में ट्रेन कर लो, मैं कुछ नहीं करने वाली डांस को लेके। मेरा प्रोफेशन दूसरे किसी करियर में बनेगा जहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, राइट। सो दैट इज द थिंग विच वी सी ओवर हियर, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। मैंने डिटेल में इसे ऑलरेडी समझा रखा है इन द फुल चैप्टर वीडियो, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू इट, ओके। क्रिएटिविटी एंड वर्सेस इंटेलिजेंस की बात करें तो क्रिएटिविटी क्या होती है, मतलब मैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है तो मैं नए तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करी हूँ एंड बहुत अलग तरीके से सॉल्यूशंस ढूंढ के ला रही हूँ। सो दैट इज क्रिएटिविटी वेयर आई एम प्रोवाइडिंग समथिंग न्यू, समथिंग नोवेल, समथिंग ओरिजिनल,
ओके, इंटेलिजेंस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था, तो एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस. फर्स्ट थिंग व्हाट वी रेड ओवर हियर इज दैट एक मिनिमम इंटेलिजेंस लेवल होनी चाहिए मेरे अंदर टू बी अ क्रिएटिव पर्सन. सेकंड थिंग वी हैव सीन कि हो सकता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, बट जरूरी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ तो मैं क्रिएटिव भी होंगी, राइट. एंड तीसरा केस हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हो सकता है मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव हूँ, बट डजंट मीन कि मैं इंटेलिजेंट भी बहुत ज्यादा हूँ, राइट. सो देयर इज difference between creativity and intelligence. Clear everyone? This is the whole thing which we have read in the whole chapter. I hope सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो गया होगा. And अगर कोई भी डाउट है, you can ask me in the comment section. Also, if you want to connect me with me in the Instagram, here is my account. savi.ma'am करके सर्च करोगे, मैं मिल जाऊंगी वहां पे, तुम मुझे फॉलो कर सकते हो और जो कोई डाउट्स है पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन है और वो भी पूछ सकते हो, राइट. सो अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप देना. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय.